उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो आज विधानसभा में 2014-15 का बजट पेश किया है, उससे संबंधित खबर की। अखिलेश के इस बजट के आपको बता दें खासियत क्या है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही 3 बहुचर्चित योजनाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में सरकार ने लैपटॉप योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना और कन्या विद्याधन के लिए धन आवंटित नहीं किया है और इस तरह से सरकार ने अब इन तीनों योजनाओं को बंद कर दिया है। अखिलेश सरकार ने आज सदन में आपको बता दें बजट पेश किया। यूपी का ये बजट पिछले 8 सालों में सबसे बड़ा बजट है। और करने वाली बात यह है कि बजट का आकार पिछले साल की तुलना में 22% बड़ा है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3 बड़ी योजनाओं को बंद कर दिया है, जो छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में राज्य के वित्त वर्ष 2014-15 का बहु प्रतीक्षित बजट पेश किया है और इस जो बजट पेश हुआ है, इसकी खासियत कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप योजनाओं को बंद करना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 22% बड़ा आकार है इस बार का जो बजट है। इस बार का जो बजट है वो हम आपको बता दें 2,74,704.59 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। लेकिन इस बजट में इतनी बड़ी धनराशि होने के बावजूद भी लैपटॉप योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना और कन्या विद्याधन के लिए धन आवंटित नहीं हुआ है। और ये जो 3 योजनाओं का मैं जिक्र कर रही हूं, ये जो 3 योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली योजनाएं थी, जिनका बहुत ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया और अभी तक जो उपलब्धियों के तौर पर गिनाई जाती रही हैं समाजवादी सरकार के तौर पर, उनमें से इन 3 योजनाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब ये 3 योजनाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब के मुताबिक पैसा नहीं है, इसीलिए इन्हें बंद किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में जिस तरह की करारी हार महज 5 सीटों पर सिमट गई समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि समाजवाद, उससे प्रभावित होकर ये योजनाएं बंद करने का फैसला किया गया है। तो जो आम आदमी अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर उसकी सरकार की तरफ लैपटॉप की वजह से, कन्या विद्याधन की वजह से, बेरोजगारी भत्ते की वजह से देखता था, अब उसकी उम्मीदें खत्म हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये सुनिए। बेरोजगारी भत्ता की जगह पूरे परिवार को लाभ देने के लिए योजना ले आए हैं। समाजवादी पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता में तो कम लोगों को लाभ मिल रहा था, लेकिन समाजवादी पेंशन में 40 लाख परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो दलील दे रहे हैं, आपने अभी अखिलेश सरकार को सुना। अखिलेश कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता के लिए पूरे परिवार के लिए एक बेहतर योजना हम लाए हैं। अशोक तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या लोकसभा में जिस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ समाजवाद 5 सीटों पर सिमट गया है, उसका असर इस लंबे चौड़े बजट पर दिख रहा है, जिसमें ना लैपटॉप योजना है, ना कन्या विद्याधन योजना है और ना ही बेरोजगारी भत्ता योजना है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है यूपी सरकार के लिए, क्योंकि जब पिछली बार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया था तो उसमें लैपटॉप, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया था। और आज जब अखिलेश यादव ने साल 2014-15 का बजट सदन के भीतर पेश किया और उसके बाद जब बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप और कन्या विद्याधन जैसी योजनाओं के लिए बजट का अलग से प्रावधान नहीं देखा गया, तो उसको लेकर अखिलेश से सवाल जरूर पूछा गया था। हालांकि अखिलेश पहले लगातार इस सवाल को टालते नजर आए थे कि आखिरकार उन्होंने ये योजनाएं बंद क्यों की है। वो यही कह रहे थे कि हम लोगों की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, यहाँ पर और ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विकास का लाभ मिल सके, और इसी चक्कर में इन सारी योजनाओं को बंद किया गया है। हालांकि जब दोबारा उनसे कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए इन योजनाओं को बंद करने को लेकर, तो उन्होंने यही कहा था कि पहले फेज में हमारी ये कोशिश थी कि हम लोग कम से कम गांव-गांव तक रोजगार पहुंचा सके, जो लैपटॉप है उसका लाभ लोगों को दे सके। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारी लोगों को इन तरह की सुविधाएं मिल चुकी है, लिहाजा अब ग्रामीण विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस योजना को बंद करने पर पूरे विपक्ष ने सवाल जरूर खड़े किए उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि आखिरकार जिन मुद्दों के आधार पर
पर जिन दावों और वादों के आधार पर सरकार सत्ता में आई थी और एक साल उन योजनाओं को चलाया भी गया और उसके बाद अब ठीक लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है उसमें इस तरह की योजनाओं को बंद करना कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों अगर आप उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जनपदों में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों को गौर से देखें तो ये संकेत पहले ही मिलने लगे थे कि अब इन योजनाओं को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। और अशोक, विपक्ष का ये सवाल उठाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा तकरीबन 22% बड़ा बजट इस बार पेश हुआ है, 2,74,704.59 करोड़। और ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। और क्या कहा अखिलेश सिंह यादव ने, आइए सुनिए। रोजगारी भत्ता की जगह पूरे परिवार को लाभ देने के लिए योजना ले आए हैं। समाजवादी पेंशन योजना, रोजगारी भत्ता में तो कम लोगों को लाभ मिल रहा था, लेकिन समाजवादी पेंशन में 40 लाख परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो जो दलील दे रहे हैं अखिलेश यादव, क्या ये विपक्ष के गले से नीचे उतरेगी या आम जनता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया समाजवादी पार्टी को, वो स्वीकार कर पाएंगे?